केमिस्ट्री क्लासरूम, माय यूट्यूब चैनल लर्न केमी। प्यारे बच्चों, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। नाम बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है ये, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, और इसको हम शॉर्ट में बोल देते हैं वेस्पर थ्योरी। ठीक है, VSEPR थ्योरी, वेस्पर थ्योरी। इट वाज गिवन बाय नारोम एंड गिलेस्पी। ओके, अब इसका बेसिक आइडिया क्या है? ये थ्योरी किस मेन एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है? ये कहती है that bonded atoms in a molecule adopt that particular arrangement in space around the central metal atom which keeps them on an average as far apart as possible। क्या मतलब है इस बात का? ये कहता है, इसका जो मेन आइडिया है थ्योरी का, किसके ऊपर बेस्ड है कि कोई भी मॉलिक्यूल, उसका अरेंजमेंट, उसकी शेप क्या होगी, क्योंकि अब हम शेप के बारे में बात करने वाले हैं। केमिकल बॉन्डिंग हमने देख ली कैसे होती है। तो कोई भी, अब जैसे मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लेती हूं, मीथेन। ये रहा कार्बन, कार्बन के अराउंड हैं 4 बॉन्ड। ठीक है, अब आपको देखने में लग रहे हैं कि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कि सारे के सारे जो 4 बॉन्ड है दे आर प्रेजेंट एट 90 डिग्री। लेकिन आपको मैंने एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिखाया था, इफ यू रिमेंबर, बॉल स्टिक मॉडल में। तो उसके अंदर क्या है, कार्बन के ये हर साइड 3 एक प्लेन में और एक अबव द प्लेन, एंड एवरी एंगल इज 109.5 डिग्रीज। ये एटम्स जुड़ी हैं इसके साथ हाइड्रोजन की, लेट इट बी हाइड्रोजन। ऐसे नहीं होता, ये तो प्लेन ऑफ पेपर पे बना रहे हैं ना, हम प्लेनर बना रहे हैं। मतलब ये हुआ, इन 4 बॉन्ड्स को इस तरह से अरेंज करना है दैट दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस। क्योंकि इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ये एक दूसरे को करेंगे रिपेल। इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज दोनों के ऊपर, इसमें भी बॉन्ड पेयर, इसमें भी बॉन्ड पेयर। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना लिए उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करना शुरू कर देते हैं। तो स्पेस के अंदर 90 डिग्री से बड़ा एंगल 109.5, रिपल्शन कम हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे 2 बाजू हैं, राइट? इन 2 बाजुओं को अगर मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना पड़े, मींस इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं और इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स भरे हैं। ठीक, अगर ये यहां पे हैं तो दे विल बी हैविंग मैक्सिमम रिपल्शन। ओके, इसको थोड़ा दूर किया, इट मे बी 30 डिग्री एंगल, 60, 90, देन दिस इज 180। ओके, इसको और पीछे को करूं तो फ्रंट साइड से अगर आप मेजर करेंगे एंगल बड़ा होगा, लेकिन पिछली साइड से, इधर से हम करेंगे तो बाजू नजदीक आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास 2 बॉन्ड्स बन रहे हैं तो उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? इट में भी 180। अगर सिर्फ 3 बॉन्ड बन सकते हैं तो स्पेस के अंदर कितने का सर्कल रहे, 360 का, उसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी 120। 3 तक तो ठीक है, लेकिन जब हमारे पास 4 बॉन्ड्स बन गए, अब अगर आप प्लेन में बनाते हो तो कितने बनेंगे एंगल? 4, 90 डिग्री। लेकिन स्पेस के अंदर आप एक और अरेंजमेंट दे सकते हो जो कि सिमेट्रिकल है। मैंने आपको याद होगा, मैंने दिखाया था, इसको आप ऐसे रखो चाहे घुमा के रखो, हर साइड से एंगल उसका 109.5 ही आता है। तो मेन आइडिया ये है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं बॉन्ड पेयर्स के अंदर, अरेंजमेंट ऐसा होता है कि वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर एट मैक्सिमम डिस्टेंस, दे आर फार अपार्ट, एक दूसरे से दूर हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है दे मे बी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग। जैसे अब ये बॉन्डिंग भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डिंग भी हो सकते हैं। कैसे? बॉन्डिंग में मैं एग्जांपल ले रही हूं मीथेन।
राइट। और नॉन बॉन्डिंग के अंदर मैं ले लेती हूँ, लेट इट बी वाटर। अब मीथेन, मीथेन के पास 4 बॉन्ड पेयर हैं, इट इज हैविंग 4 बॉन्ड पेयर्स। ठीक, इसके अंदर नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है। लेकिन वाटर का स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसके बीच में रहता है 104.5 डिग्री का एंगल, और इसके बीच में रहता है 109.5। अब देखो इसके अंदर 1 2 2 लोन पेयर्स, इसके अंदर है 2 लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। देयर आर 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 क्या हैं? बॉन्ड पेयर्स। मैं पेयर की बात कर रही हूं, 2 हैं बॉन्ड पेयर और 2 हैं लोन पेयर। टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। और ये चीजें हम पहले कर चुके हैं। लोन पेयर जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो शेयर करके बॉन्ड बना लेते हैं। क्लियर? अब ये था बेसिक आइडिया। चलिए बात करते हैं इसके मेन पॉइंट्स के। इस थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या हैं? पोस्टुलेट्स जिसको हम बोल देते हैं। 1 by 1 हम लिखेंगे और उसके बाद सिंपली हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे इसके बेस पे, कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं जब हम सिर्फ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कंसीडर करते हैं, और क्या स्ट्रक्चर बनते हैं जब बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग दोनों ही हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट जो है, postulates of VS EPR theory. In the first point it says the shape of molecules, the shape of molecules depend upon depends upon the number of valence shell electron pairs. Valence shell electron pairs. Valence shell electron pairs कौन कौन से? बॉन्डेड और नॉट बॉन्डेड भी हो सकते हैं और नॉन बॉन्डेड भी हो सकते हैं। अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम, अराउंड द सेंट्रल एटम, जरूरी नहीं है हर बार मेटल ही होगी, अराउंड द सेंट्रल एटम। ठीक है, अब बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड, फॉर एग्जाम्पल मीथेन। मीथेन के अंदर क्या है? कार्बन, इट इज हैविंग 4 बॉन्डेड पेयर्स। मीथेन के अंदर हैं 4 बॉन्ड पेयर्स। और वाटर के अंदर 2 बॉन्ड पेयर्स, 2 लोन पेयर्स। अब लोन पेयर क्या है, बॉन्ड पेयर क्या है, आपको अच्छे से पता है। लोन पेयर मतलब नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इट वॉज द फर्स्ट पॉइंट। किसमें डिपेंड करता है कि उसके अराउंड, जो सेंटर में हमने एटम ली है, उसके अराउंड कितने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। इसके अराउंड है 4 और इसके अराउंड भी कितने हैं? टोटल 4 2 2। दोनों पे ही डिपेंड करेगा, बॉन्डिंग के ऊपर भी और नॉन बॉन्डिंग के ऊपर भी। ये पॉइंट्स आपने मेरे साथ साथ लिखते जाना है। ठीक है, नाउ अब ये पेयर एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं। कब तक? जब तक इनके बीच में मिनिमम रिपल्शन हो जाए। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन
pairs in valence shell tend to repel एक दूसरे को रिपेल करते रहते हैं, वन another, tend to repel one another because, क्यों करते हैं? Because their electron clouds are negatively charged. They are having same charges. Electron clouds are negatively charged. ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, रिपल्शन हुई तो ये उन पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेंगे जहां मिनिमम रिपल्शन होगी. They will tend to attain such positions which are having least repulsion. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिखिए, the electron pairs tend to occupy positions in space that minimize repulsions. ये वो पोजीशंस ऑक्यूपाई करेंगे स्पेस के अंदर थ्री डायमेंशनली कि इनके बीच में कम से कम रिपल्शन हो. ठीक है, दैट इज they try to stay as far apart as possible. एक दूसरे से जितना दूर रह सकते हैं उतना रहते हैं. टू एक्वायर, किस लिए? टू एक्वायर state of minimum energy and maximum stability. क्योंकि आपको पता है जब रिपल्शन होती है तो एनर्जी बढ़ जाती है, तो ये एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड ऐसी पोजीशंस ऑक्यूपाई करते हैं कि कम से कम रिपल्शन हो. रिपल्शन कम होगी, देन व्हाट विल हैपन? दे विल बी हैविंग मिनिमम एनर्जी उनकी कम से कम होगी. ओके, नाउ फोर्थ पॉइंट, द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर. वैलेंस शेल को हम कैसे कंसीडर करते हैं? वी कंसीडर इट एज स्फीयर. इट इज कंसीडर्ड एज अ स्फीयर with electron pairs localizing on the spherical surface at maximum distances from one another. जैसे हम एटम को स्फेरिकल लेते हैं, वैलेंस शेल को भी हम स्फेरिकल ही मानते हैं, दैट इट इज स्फेरिकल. और जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं ये स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हैं. तभी मैंने आपको बोला था ना कि 360 एंगल को हम 360 के हिसाब से देखेंगे कि स्फीयर है
तो अगर स्फीयर के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 हैं तो मैं मैक्सिमम डिस्टेंस ये दे सकती हूं, यहां पे सेंटर एटम 180, अगर 3 है तो मैक्सिमम डिस्टेंस इट मे बी 120। स्फीयर है इसलिए 3 डायमेंशनल है, ठीक है, स्फीरिकल मान के चलते हैं। ओके, देन पॉइंट नंबर 5, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन मल्टीपल बॉन्ड्स, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स इन multiple bonds are treated as single bond, are treated as single unit, like a single electron pair। देखिए, अगर मेरे पास है C डबल बॉन्ड O H H H, तो मैं इसको कितने इलेक्ट्रॉन पेयर गिनूंगी, 1 2 3 4 5, इसको डबल नहीं गिनेंगे। डबल हो चाहे ट्रिपल हो उसको एक यूनिट ही काउंट किया जाएगा। इट इज हैविंग 5 बॉन्ड पेयर्स। मल्टीपल बॉन्ड को हम सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं। जैसे ये रहा कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें टोटल कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर्स। डबल और ट्रिपल को हम सिंगल एंटिटी मानकर चलते हैं, दैट इट इज सिंगल, ठीक है। ओके, अब आपके पास लोन पेयर भी आ गए, बॉन्ड पेयर भी आ गए, ठीक है। अब देखें जरा इनका रिपल्शन का ऑर्डर क्या है, कौन सबसे ज्यादा रिपेल करेगा, क्योंकि लोन पेयर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और बॉन्ड पेयर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो पॉइंट नंबर 6 सेज दैट रिपल्शन बिटवीन the lone pair and lone pair दो लोन पेयर्स के बीच का रिपल्शन, लोन पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज डिफरेंट देन लोन पेयर की रिपल्शन डिफरेंट है देन between 2 bond pairs or 1 bond pair and 1 lone pair। इस बात का क्या मतलब है, अब हमारे पास एक है लोन पेयर और एक है बॉन्ड पेयर। पहली रिपल्शन आई लोन पेयर के बीच में, ये सबसे ज्यादा होगी, और जो 2 बॉन्ड पेयर हैं, बॉन्ड पर रिपल्शन सबसे कम होगी। बीच में कौन आएगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर। दिस इज द मीनिंग। तो सबसे ज्यादा लोन पेयर, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर। मैं यहां एक स्ट्रक्चर बना रही हूं, दिस इज 1 लोन पेयर, अनदर लोन पेयर। ये लोन पेयर दोनों इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के कंट्रोल में हैं, इनके बीच की रिपल्शन लोन पेयर इट इज मैक्सिमम। ये 2 बॉन्ड पेयर हैं, इनके बीच में है बॉन्ड पेयर। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो इसमें है, इसके कंट्रोल में भी है और इसके कंट्रोल में भी है, क्योंकि जब भी बॉन्ड बनता है देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 एटम्स, और इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, इसके इलेक्ट्रॉन को ये, तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन इज मिनिमम। बीच में कौन आया, ये एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। तो आप देख सकते हो लोन पेयर इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 1 एटम, लेकिन ये बॉन्ड पेयर इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ 2। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन किसकी आई, लोन पेयर। इट इज मोर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड इट इज मोर देन बॉन्ड पेयर। तो रीजन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मतलब आप यहां लिखेंगे द ऑर्डर इज लोन पेयर greater than lone pair bond pair, greater than bond pair, that is
LP LP ग्रेटर देन LP BP ग्रेटर देन BP BP, ठीक है। और ये जो लोन पेयर है ना, इनकी वजह से हमेशा इरेगुलर ज्योमेट्री बनेगी, जो बननी चाहिए वो नहीं बनेगी। स्पेशल नोट क्या है? प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, presence of lone pair in addition to, bond pair होगा तभी lone pair होगा, in addition to bond pair, in addition to bond pair will result in certain distortions in the regular geometry of molecules। अब हम जो स्ट्रक्चर्स बनाएंगे ना आगे, हम दो टेबल बनाएंगे, एक जिसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं और दूसरा वो होगा जिसमें बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है। क्लियर? अब देखो पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है। साथ साथ मैं बोली इस तरीके से रही हूं कि मेरे बोलने पे आप लोग लिख सकते हो साथ साथ। पॉइंट नंबर 7, अब रिपल्शन का इनके बीच के बॉन्ड एंगल से भी रिलेशन है। रिपल्सिव फोर्सेस decrease sharply with increasing angle between the electron pairs। ठीक, जितना बड़ा एंगल उतनी कम रिपल्शन। ठीक, तो दे का मतलब रिपल्सिव फोर्सेस, दे मीन्स repulsive forces are maximum या strong at 90 degree, weaker at 120 degree and weakest at 180। जितना बड़ा एंगल उतनी कम रिपल्शन। समझ आ गई? सबसे स्ट्रांग होंगे 90 डिग्री के ऊपर, 120 पे कम हो गया और 180 पे उससे भी कम हो गया। 180 से ज्यादा आप दूरी नहीं रख सकते किसी के भी अंदर। क्लियर? तो ये थी वेस्पर थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड बाय नायोम एंड गिलेस्पी एंड यस इट वाज गिवन इन 1957। ठीक है, तो ये आपका 1 मार्क क्वेश्चन है। इसके बेस पे आप बता सकते हैं कि एंगल कौन सा हो तो रिपल्सिव फोर्सेस किस तरीके की होती हैं। ठीक है, और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज की ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी। लेट्स सी दैट। अब दो तरह की हमारे पास ज्योमेट्रीज आएंगी, रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, हम दोनों की ही बात करेंगे तो बारी बारी से। अब टाइप्स ऑफ ज्योमेट्री है जो शेप को डिसाइड करेगी। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ ज्योमेट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी दो तरह की होंगी। एक होंगी रेगुलर, दूसरी होंगी इरेगुलर, अनसिमेट्रिकल। ठीक है, रेगुलर वो होंगी इट इन्वॉल्व्स ओनली बॉन्ड पेयर्स, नो नॉन बॉन्डिंग और लोन पेयर इज
प्रेजेंट। लेकिन इरेगुलर ज्योमेट्री के अंदर क्या होगा, इन केस में एटम इज सराउंडेड बाय बॉन्ड पेयर्स एज वेल एज लोन पेयर्स ऑल्सो, लोन पेयर्स ऑल्सो। और लोन पेयर की वजह से ही इसमें डिस्टॉर्शन आएगी। क्लियर? तो इसमें दोनों तरह के इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे। इसके अंदर इट इन्वॉल्व्स ओनली बॉन्ड पेयर्स, नो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट। फॉर एग्जांपल देखें, BeF2, BF3, CH4, PCl5 एटसेट्रा। और इरेगुलर के अंदर कौन आ जाएगा, वाटर, अमोनिया, SO2 एटसेट्रा। इसके अंदर भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब हम बारी बारी से इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, ठीक है? तो पहले हम शेप्स बनाएंगे रेगुलर ज्योमेट्री के, फिर हम बनाएंगे इरेगुलर के, राइट? साथ साथ नोट कर लिया ना सबने? ओके, चलिए। पहले हम इसको टेबुलेट कर लेते हैं, एक टेबल बनाएंगे, ठीक है? उसके बाद हम इसको एक एक करके नोट करेंगे। ज्योमेट्रीज ऑफ रेगुलर मॉलिक्यूल्स। पहले हम रेगुलर मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्रीज देख लेते हैं। सबसे पहला कॉलम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो सकती है? ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। अब हमारे पास ज्योमेट्री आ गई, तो फिर हम उसकी शेप बनाएंगे कि उसकी शेप क्या हो सकती है। शेप ऑफ मॉलिक्यूल, ओके। शेप के बाद नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे उनके बॉन्ड एंगल्स। बॉन्ड एंगल कौन से आएंगे? एंड लास्ट कॉलम के अंदर मैं नोट करूंगी एग्जाम्पल्स। ओके, चलिए 2 से स्टार्ट करेंगे हम। अगर किसी की वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हैं, लेट मी चेक, प्रॉपरली दिखाई दे रहा है, यस। किसी के पास है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, ओके। इसका मतलब ये मैं एटम लिख रही हूं यहां पे A, इसके 2 बाजू हैं, उनको मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखने का एक ही तरीका है कि मैं एक इधर लगा दूं और एक इधर लगा दूं, और इसके बीच में एंगल कितना आ जाएगा? 180, ठीक है? क्लियर? और इस ज्योमेट्री को, इसकी जो शेप बनेगी दैट इज, ये रहा A और ये रहा B विद द एंगल 180, इसे हम बोलते हैं लीनियर। इस शेप का नाम है लीनियर। मुझे बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, बट नो प्रॉब्लम। यहां सिर्फ हम आपको ये बता रहे हैं कि बॉन्ड पेयर और इलेक्ट्रॉन पेयर्स की बात हो रही है। तो यहां पे A के साथ इधर एक बॉन्ड पेयर, इधर दूसरा बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर की जगह पे कौन लग गया है इसके साथ? एटम B लग गई, ठीक है? ओके। अब इसका बॉन्ड एंगल कितना आया? 180, ठीक। अब मुझे इसकी अगर एग्जांपल्स लिखनी हो तो इट इज BeF2, BeCl2, ZnCl2 एटसेट्रा। तो ये थे जब किसी के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, ओके।
इसके पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो ये ए का अपना है, ये बी का है, ये ए का अपना है, ये बी का है, और क्योंकि इसमें सिर्फ बॉन्ड पेयर्स ही होंगे तो हम 2-2 इलेक्ट्रॉन लेके चल रहे हैं। इधर पूरा बॉन्ड बना दिया बी के साथ, यहां है 3, तो ये रहा ए, इसके अराउंड टोटल 3 बॉन्ड पेयर आ गए। ये बने इसकी ज्योमेट्री। अब ये एंगल 120, ओके। तो अब देखो इसके पास है 3 बॉन्ड पेयर्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, ठीक है, बॉन्ड पेयर 2 3। अब इसके अराउंड है 3, ठीक है, तो 3 के लिए एंगल 120, तो ये रहा ए 1 2 3, ये रहा बी। तो इस ज्योमेट्री का नाम है ट्राइगोनल प्लेनर। तो बॉन्ड एंगल कितना आया 120, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल BF3, BCl3, BBr3, BH3 etc. ये इसमें एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। एल्यूमिनियम क्लोराइड भी है, AlCl3, AlCl3, AlF3 etc. ओके। अब देखो जिसके पास 4 बॉन्ड पेयर्स हों, 4 इलेक्ट्रॉन्स, ओके, तो ये रहा A 1 2 3 4, एक पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा और चौथा। अब देखो बच्चों ये बना टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आपने देखा हुआ है। एवरी एंगल 109.5 डिग्री, हर एंगल 109.5 डिग्री, ये बॉन्ड पेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर इनको मैं प्लेनर पे रखती तो ये कितना आता 90 डिग्री, यहां ए 1 2 3 4 90 डिग्री आता, लेकिन हम स्पेस में इसको बेटर अरेंज कर सकते हैं एट लार्जर एंगल। तो ये बन गया ए 1 2 3 4, बी 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 बी, तो ये 3 एक प्लेन में और एक अबव द प्लेन, 109.5 डिग्री एंगल, और इसका नाम है टेट्राहेड्रल, ठीक है। और एंगल कितना बना 109.5 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मीथेन, SiH4, HCl4, CF4 etc. राइट, ओके। अब जिसके अंदर 5 हैं, 5, ओके। अब देखो अगर मैं एक सर्कल को यहां पे 5 एंगल्स बना दूं, मतलब पेंटागन बन जाता है अगर सेंटर से 1 2 3 4 5, तो 360 को आप 5 पे डिवाइड कर रहे हो, इट विल बी 5 7 5 2 72 डिग्री, 72 डिग्रीज आएंगे ना अगर आप इसको एक प्लेन में करने की कोशिश करोगे। तो 360 को आपने 5 से डिवाइड किया तो 72 डिग्रीज का एंगल आ रहा है। लेकिन हमारे पास एक और बेटर अरेंजमेंट है। कैसे? देखिए, ए हमने 3 रखे यहां पे, 1 2 3, कौन सा एंगल 120, और इनको ये 120 पे, फिर एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, और अबव एंड बिलो दिस इज 90 डिग्री। समझ आ रही है बात? ये रहा ए 1 2 3, पहले हमने बना लिया ट्राइगोनल प्लेनर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, ठीक है। अब ये वाले एंगल 120 और ये वाला एंगल बना 90 डिग्री। ये जो 120 वाले बॉन्ड हैं इनको बोलते हैं इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल बॉन्ड, ठीक है। एंड ये जो एंगल है दिस इज इक्वेटोरियल एंगल, और ये जो अबव एंड बिलो दिस इज एक्सियल बॉन्ड, और एक्सियल एंगल कितना बना 90 डिग्री का। तो हमारे पास 2 तरह के एंगल आए, 120 एंड 90 डिग्री, और ये दोनों ही 72 से बड़े हैं,
जो हम प्लेनर में सोच रहे थे, दीज आर मोर देन 72 डिग्री, जैसे PCl5, PF5 एक्सेट्रा, जिसमें 5 बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे। SbF5 भी है, एंटीमनी फ्लोराइड, राइट। 5 हो गए। अब 6, ये आप साथ साथ बना रहे हो ना। अभी मैं ये 2 को हटाने लगी यहां से। ये सेम टेबल आपको फुल फ्लेज अपने एक ड्राइंग शीट पे भी बनाना है। नोट्स में तो आप इसको नोट कर ही रहे हो ना, इसको आपको ड्राइंग शीट के अंदर भी बना के रखना पड़ेगा। अभी देखो, ये जो 5 वाला था, ठीक है, 5 का मतलब ये रही इक्वेटोरियल, ये ऐसे ऐसे है, ये इस तरीके से अबव द प्लेन ऐसे, बिलो द प्लेन ऐसे। तो यहां से ये सेंटर 1 2 3, तो ये वाला एंगल 120, ये ऐसे होगा एक प्लेन में। ये तीनों एक प्लेन में है, और एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। ओके, अब मेरे पास बॉन्ड पेयर्स आ गए 6, ठीक है। 6 के लिए अगर मैं 360 को डिवाइड करूं 6 के अंदर, तो 360 by 6 इट विल बी 60 डिग्री एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्रीज। बट आई हैव वन मोर स्टेबल अरेंजमेंट। 5 थे तो बीच में ट्राइंगल बना दी, एक ऊपर एक नीचे। ओके, अब क्या करेंगे, बीच में बना दीजिए स्क्वायर। यहां बना दिया स्क्वायर, 1 2 3 4, और एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन, ठीक है। 6 हो गए। ये रहा A, 1 2 3 4, ये लग बी के साथ ज्वाइन कर गया, सारे के सारे बॉन्ड पेयर्स ही होंगे। तो ये अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, एंड एवरी एंगल 90 डिग्री। तो हर एंगल बना 90 डिग्री का। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, इसी का मेंबर TeF6। ये देखिए, ये यहां आपको दिखाई दे रहा है 1, ये ऊपर वाला 1 पोजीशन, ये रही 2 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। दिस इज द मीनिंग। देखो सेंटर में कितना है, 1 2 3 4, एंड दिस एंगल 90 डिग्री, और इसके साथ भी एंगल कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री। दिस इज द मीनिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। इसको हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आगे हम बार बार यूज करेंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल है तो एंगल कौन सा होगा, ज्योमेट्री कौन सी होगी, ठीक है। तो दिस इज ऑक्टाहेड्रल। इससे पीछे आ जाओ, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ठीक है। बॉन्ड ऐसे ही होंगे, इसके साथ सेम बॉन्ड्स, ठीक है। लेकिन स्क्वायर की जगह पे क्या आ जाएगी, ट्राइंगल, राइट। तो ये थी ओके, जब हमारे पास 6 बॉन्ड पेयर्स हैं। ओके, अब अगर 7 हो जाए तब क्या करेंगे। बहुत से बच्चों के माइंड में, मेरे को पता है जवाब आ रहा है इसका। देखो, जब 5 थे, अबव और बिलो तो एक ही होगा। अब आगे 7, ठीक है। 5 थे, अबव और बिलो सेम, 2 हो गए, 3 बचे, तो बीच में ट्राइंगल। अबव एंड बिलो 6 में से 2 - 4 बचे, हमने स्क्वायर बना दिया। इसमें से 2 माइनस करो, 5 बचे। इसका मतलब यहां पे हम क्या बना देंगे, पेंटागन। तो वो बन जाएगी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। टू सिंपल इट इज। ये बन गई A 1 2 3 4 5। ये देखो बन गया पेंटागन, ठीक है। एक एंगल, एक दूसरा बॉन्ड, तीसरा, चौथा और पांचवा, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। टू सिंपल। अब ये वाला एंगल 72 डिग्री और ये वाला
90 डिग्री। अब जरा 360 को 7 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 7 5 जा 35, 10 7 1 जा 3, 7 4 जा 51.4। प्लेनर में करते तो 51.4 एंगल आना चाहिए, लेकिन अब मेरे पास दो एंगल आ रहे हैं, एक है 72 डिग्री और दूसरा है 90 डिग्री, और ये दोनों ही 51 डिग्री से कहीं ज्यादा है। और आपने थ्योरी के अंदर पढ़ा, एंगल जितना बड़ा होगा रिपल्शन उतनी कम होगी। ठीक है, तो 51 की जगह पे ये बन जाता है 1 2 3 4 5। इनको जोड़ दीजिए, ये बन गया पेंटागन। एक भी लग गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। 1 अबव द प्लेन एंड 1 बिलो द प्लेन। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं मॉडिफाई कर दूं, इस स्क्वायर की जगह पे मुझे पेंटागन लगाना है। ठीक है, ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन। ओके, तो ये बन गया एग्जाम्पल 72 डिग्रीज एंड दिस इज 90 डिग्री। ठीक है, IF7 फॉर एग्जाम्पल IF7। क्लियर? तो ये थे 8 होंगे क्या? 8 वाला तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इट विल बी अप टू 7 ओनली। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आपको ये ध्यान में रखना, जब मैं पूछूंगी 6 का कितना, 7 का कितना, आपको पता होना चाहिए, पेपर में ये चीजें आती हैं। ओके, अब सबसे पहले हमारे पास थी 2 वाली BeF2, इसका स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, 1s2 2s2। तो इसकी लुईस डॉट रिप्रेजेंटेशन क्या बनी? सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। डन। अब इसका स्ट्रक्चर बनना है BeF2, तो किस तरीके से बनेगा? बेरिलियम 1 इलेक्ट्रॉन, इधर आई एक फ्लोरीन, इधर दूसरी फ्लोरीन, और आपको स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं। ये फ्लोरीन इसका एक इलेक्ट्रॉन शेयर करती है, ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों से एक एक इलेक्ट्रॉन। तो क्या बन गया? BeF। 2 बॉन्ड बने, 180 डिग्री, ज्योमेट्री लीनियर, क्योंकि यहां पे बॉन्ड पेयर कितने हैं? सिर्फ 2 है ना, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 2 बॉन्ड पेयर्स। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 बॉन्ड पेयर। क्लियर? ओके, अब देखें सेकेंड एग्जाम्पल BF3, बोरोन। बोरोन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। आउटर मोस्ट शेल में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन, मींस इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आए 3। तो बोरोन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि इन बॉन्ड पेयर्स को मुझे मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना है। तो बोरोन तीनों तरफ फ्लोरीन के साथ कंबाइन कर जाता है। ठीक है, अब मैं फ्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही हूं, आपको पता है, इस तरीके से। और ज्योमेट्री क्या बनती है? क्योंकि 3 ही इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर विद बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। तो आपको सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं, सिर्फ उसी के बेस पे आप इसको बताओगे। क्लियर? आपने ऐसे नहीं छोड़ना है, आपने सबको बनाना है यहां पे, सारे के सारे। ओके, अब देखो थर्ड एग्जांपल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3। अब देखते हैं 4 के साथ क्या होगा। तो थर्ड एग्जांपल विद वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, सिंपलेस्ट CF4। ओके, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। तो आउटर मोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4, तो हम कार्बन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो चारों बॉन्ड पेयर्स को इतनी दूरी पे रखना है कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो ये देखो, हाइड्रोजन की ड्यूप्लेट कंप्लीट, कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट। ओके, लेकिन मुझे इसको प्लेनर नहीं रखना है, मेरे पास बनेगा टेट्राहेड्रल, क्योंकि 4 है ना, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री विद बॉन्ड एंगल 109.5। दिस इज टेट्राहेड्रल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स। 4 हो गए, 5, बहुत सिंपल है ये। फोर्थ एग्जांपल विथ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, एग्जांपल PCl5,
या PF5, लेट इट बी PF5, ठीक है। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, हो गए 15, 6 + 4 10, 10 + 5 15। आउटरमोस्ट शेल के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, 5 हो तो ज्योमेट्री क्या बनती है भाई, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, क्योंकि 5 को रखने का यही एक तरीका है, बीच में ट्राइंगल, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। तो ये रहा फास्फोरस 1 2 3 4 5। तो इसके साथ एक फ्लोरीन, इसके साथ दूसरी फ्लोरीन, तीसरी, चौथी और पांचवी, ठीक है। आप सभी फ्लोरीन्स के सारे इलेक्ट्रॉन्स बनाएंगे, मैं नहीं बना रही हूं, आपने बनाने। तो फ्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट, ठीक है, और फास्फोरस इन सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अब ज्योमेट्री क्या बनी, फास्फोरस 1 2 3 ट्राइगोनल, अबव द प्लेन, बिलो द प्लेन, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। और ये जो ट्राइंगल के अंदर वाले एंगल हैं, दीज आर कॉल्ड इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, और जो अबव एंड बिलो प्लेन, दीज आर कॉल्ड एक्सियल बॉन्ड्स। इसी तरीके से 120, दिस इज इक्वेटोरियल एंगल, एंड 90 डिग्री, दिस इज एक्सियल एंगल। समझ आई बात? ये 3 अलग प्लेन में हैं, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। अब देखते हैं जिसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेगा, लेट्स सी। नाउ एग्जांपल नंबर 5, 6 बॉन्ड पेयर्स, ओके। SF6 सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। तो सल्फर के अराउंड आ गए टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 6 के लिए देयरफॉर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ओके। ये रहा सल्फर 1 2 3 4 5 6। ये चीजें आप कर चुके हैं पहले, जस्ट प्रैक्टिस। मैं सिर्फ इस फ्लोरीन को लिख के दिखा रही हूं, आपने सभी फ्लोरीन्स को ऐसे बनाना है, ठीक है, सभी के इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। तो देखो इस फ्लोरीन की ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी हो जाएगी, ठीक है, सभी के आपने 7 इलेक्ट्रॉन्स बनाने हैं। इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, और ये सबसे एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं वो जैसा मैं छोड़ दूंगी वैसा ही रखेंगे, 6, और ये रहा इसका 7th इलेक्ट्रॉन। आपने सभी फ्लोरीन्स के 7 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट रखने हैं, राइट। अब ये 6 के साथ बॉन्ड बन गया, बनेगा कैसे, सल्फर 1 2 3 4, 4 आ गए स्क्वायर के ऊपर, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, तो ये बन गया ऑक्टाहेड्रल, ईच एंगल 90 डिग्री। क्लियर? नाउ वी आर लेफ्ट विथ 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जिसके पास 7 होंगे, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो 7 के लिए एक अबव द प्लेन, एक बिलो, इट विल बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। फॉर एग्जाम्पल IF7, तो आयोडीन 5s2 5p5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 7। तो आयोडीन के साथ 1 2 3 4 5 6 7, सभी के साथ एक एक फ्लोरीन लग गई। और फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं क्रॉस में बना रही हूं। हर फ्लोरीन के 7 क्रॉसेस होने चाहिए, वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हर फ्लोरीन ने आयोडीन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ये सारी चीजें आपने बनाई हुई हैं पहले, राइट।
बन गए 7 बॉन्ड्स, लेकिन स्ट्रक्चर क्या बनेगा? 1 2 3 4 5। एक बना पेंटागन, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन, राइट? तो दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, दिस एंगल इज 72 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो दीज वर द स्ट्रक्चर्स विथ रेगुलर जो उनकी ज्योमेट्री है। अभी आपने जो टेबल बनाया, लेट्स हैव अ क्विक रिवीजन। देखिए, बहुत सिंपल सी बात, जिसके पास है वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 मीन्स उसके 2 आर्म्स हैं और उनको मैक्सिमम एंगल पे रखना है सो दैट रिपल्शन कम से कम हो, ठीक? तो 180, ठीक है, 180 की ज्योमेट्री होती है लीनियर और बॉन्ड एंगल 180। अब जिसके पास है 3 का मतलब 360 को आप डिवाइड कर दीजिए 3 के साथ, तो इट विल बी 120। ओके, इन तीनों को 120 पे रख लीजिए। स्पेस के अंदर और कोई भी अरेंजमेंट नहीं है इसके अलावा, ठीक है? देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 और 4 के लिए होती है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल, और टेट्राहेड्रल को ना हम शॉर्ट में TD लिखते हैं, और टेट्राहेड्रल का एंगल हमेशा 109.5, ठीक है? तो इसका एग्जांपल हमने BeF2 लिया, इसका BF3, CH4 मीथेन। देन 4 के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। अब 5 को अरेंज करने का तरीका क्या है? एक होगा अबव द प्लेन, एक होगा बिलो द प्लेन, बाकी कितने बचे? 3। तो 3 की ट्राइंगल बन जाएगी। ट्राइंगल में 120 एंगल, अबव द प्लेन 90, ठीक है? अब अगर आप 360 को 5 से डिवाइड करते, इट विल बी 72 डिग्री। अब देखो, ये दोनों ही एंगल 120 और 90 72 से बड़े हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, इसके जो साइड्स हैं, ये जो बॉन्ड्स हैं, दीज आर इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड दिस इज इक्वेटोरियल एंगल, इक्वेटोरियल एंगल। और ये जो एक्सिस के 1 above and 1 below, these are axial bond, right? तो एक्सियल एंगल कितना है? 90 डिग्री, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे, और इक्वेटोरियल एंगल कितना है? 120। कई बार समटाइम्स इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल के अंदर इक्वेटोरियल बॉन्ड कितना है और इक्वेटोरियल एंगल कितना है, ठीक है? नेक्स्ट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 5 थे तो ट्राइंगल ना, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन 2 लग जाएंगे, बाकी कितने बचे? 4। तो यहां पे बना दीजिए आप स्क्वायर, और इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल, और इसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, 4 के बाद 5 बना दीजिए, दिस इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, और पेंटागन का एंगल 72, अबव एंड बिलो द प्लेन 90 डिग्री। ये मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि यहां पे आपको क्वेश्चंस रहेंगे, पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, बॉन्ड एंगल ऑफ ऑक्टाहेड्रल तो 90, बॉन्ड एंगल ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर 120, ठीक, बॉन्ड एंगल ऑफ टेट्राहेड्रल। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एक एक नंबर के भी पूछे जाते हैं, ठीक है? तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इसी के नेक्स्ट स्टेप, उन कंपाउंड्स के बारे में जिनके अंदर बॉन्ड पेयर भी है और लोन पेयर भी है, मींस मॉलिक्यूल्स हैविंग इरेगुलर ज्योमेट्री। और इरेगुलर क्यों होती है आप जानते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर अलोंग विद बॉन्ड पेयर, राइट? तो आपको ये टॉपिक कैसा लगा? आपको अच्छा लगा हो, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, एंड यस आई नो आपने चैनल को तो सब्सक्राइब किया है, कीप योर नोटिफिकेशन बेल ऑन। सो stay tuned for our upcoming video continuing with the same topic having part 2. Till then, stay home, stay safe.